स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक यानी वेक्टर। और वेक्टर हम इसलिए पहले पढ़ रहे हैं बिकॉज वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज़ सिर्फ 11th में ही नहीं 12th में कई सारे चैप्टर्स में होते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि वेक्टर का जो लेक्चर्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और आप प्लीज़ ये पहला जो टॉपिक है हमारे, ये पहला लेक्चर है हमारा, तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और शांति के साथ इसको देखना स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वेक्टर। वेक्टर क्या होता है क्लास 9 को आपने पढ़ा था। ये क्लास 11th का टॉपिक है। एक्चुअली क्लास 11th के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो वेक्टर क्लास 9th में आपने पढ़ा था क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एज अ स्केलर क्वांटिटी। पहले मैं स्केलर क्वांटिटी बता दूं क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ उसके पास वैल्यूज होंगे, नंबर्स होंगे, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, वैसे क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी हो, तो हम उसको कहते थे वेक्टर क्वांटिटी। तो आज हम लोग इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में, और थोड़ा सा फील लेंगे कि स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप जो है 5 किलोग्राम फ्रूट्स लेके आओ, तो आपने 5 किलोग्राम फ्रूट्स लिया मार्केट से। ये 5 किलोग्राम अपने आप में एक कंप्लीट नॉलेज है कि 5 किलोग्राम कोई किसी चीज का किसी सब्सटेंस का ये अमाउंट है, राइट। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर अभी कितना है, तो आप बोलते हो सर 70 डिग्री सेल्सियस, या फिर सर बोलते हो सर 300 केल्विन। तो ये सारे जो वैल्यूज हैं, ये सारे जो वैल्यूज आपने बताए मुझे, ये सारे क्वांटिटीज अपने आप में कंप्लीट है। इसमें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है कि सर ये भी लगाना इसके अंदर जरूरी है, या हो सकता है हमें ये लगाने से ये कंप्लीट हो जाए। ये अपने आप में कंप्लीट नॉलेज है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये फोर्स 5 न्यूटन का जो लगाया, क्या ये अपने आप में कंप्लीट नॉलेज है? अभी ये अपने आप में कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी एक चीज की कमी है, और वो है डायरेक्शन। कि सर फोर्स तो लगाया, पर किधर लगाया आपने, राइट। मतलब उसका डायरेक्शन क्या था, आपने किसी चीज को पुश किया, या किसी चीज को पुल किया, या किसी चीज को आपने मतलब क्या किया आपने, इसके अंदर फिर भी किसी न किसी चीज की कमी नजर आ रही है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं बोलूं कि आपने एक पत्थर को स्ट्रेट थ्रो किया, तो जब स्ट्रेट थ्रो किया तो फिर वहां पर एक और चीज है, और स्ट्रेट थ्रो करके वो उस पत्थर ने डिस्प्लेसमेंट तय किया 10 मीटर का। कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय किया। यहां पर भी ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, क्या उसको ऊपर से नीचे फेंका गया, नीचे से ऊपर फेंका गया, या हॉरिजॉन्टली फेंका गया। तो मतलब दिस इज एन इनकम्प्लीट है ना नॉलेज। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। इसको नॉर्मली हम लोग बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, पर वेक्टर के लिए डायरेक्शन की जरूरत तो हो रही है, हमें डायरेक्शन की नीड पड़ जाती है। इसीलिए आज हम लोग जो है स्केलर को नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी को। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जस्ट वैल्यूज, जस्ट एक नंबर जो एक अपने आप में इनकम्प्लीट है एसआई यूनिट के साथ। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी के अगर एसआई यूनिट भी आप लगा दे रहे हो, फिर भी वो अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। आप जरा देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो इस तरह से, जिस तरह से मैंने कर रखा है, ठीक है। चलो अब एक टेबल बनाएंगे हम लोग, जिसमें देखेंगे स्केलर और वेक्टर में बेसिकली क्या डिफरेंस है, स्केलर और वेक्टर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। देखो ये हमारा है स्केलर क्वांटिटी, लिख लेते हैं अच्छे से, और ये हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। वेक्टर के पास क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। स्केलर के पास नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर के पास हैव डायरेक्शन, हैव डायरेक्शन। इसके पास क्या है, एक डायरेक्शन है, एक गोल है, एक टारगेट है, राइट। अपने को स्केलर नहीं बनना, क्या बनना है, वेक्टर। खैर, तो इसके पास एक डायरेक्शन है, क्लियर है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वेक्टर, जो स्केलर हमारा, वो नॉर्मल अलजेब्रिक
अलजेब्रिक ऑपरेशंस को ओबे करता है, अलजेब्रिक एडिशंस को ओबे करता है, अलजेब्रिक एडिशंस को भी करता है। लाइक 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 किलो सेब और 3 किलो अनार लिया तो 5 किलो है ना फ्रूट्स हो गए हमारे। लेकिन वेक्टर में नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते हम। वेक्टर जो है इट ओबेज, ऐसे लिखेंगे, इट ओबेज वेक्टर, इसका अपना लॉ है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैं अभी करके दिखाता हूं, दोनों में अभी बताता हूं कि कैसे। देखो स्केलर में अगर आपने बोला कि सर 2 kg हमने सेब पहले खरीदा, बाद में हमने 3 kg खरीदा और इन दोनों को हमने जोड़ा तो 2 और 3 हो गए 5 kg, इसमें कोई लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है कि देखो इस तरह से ऐड किया जा सकता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आप देखिएगा प्लीज, अगर मैं बोलूं आप 3 मीटर इधर गए, 3 मीटर गए ईस्ट में और फिर से 4 मीटर गए ईस्ट में, 4 मीटर गए इसमें, आप बताइए यहां से यहां आपने टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? तो आप बोलोगे सर हमने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की 4 और 3 7 मीटर। ठीक है, ओके सर वैसे ही हो रहा है, ये तो वैसे ही उसके जैसे उसमें हो रहा था। लेकिन अब बताना आप अब मैं आपसे कहूं कि देखो एक आप गए इधर 3 मीटर, ओके 4 मीटर चल लो कोई दिक्कत नहीं है, 4 मीटर गए आप, ठीक है आप कितने गए? 4 मीटर, ओके। और फिर मैं कहूं आपसे कि आप यहां पर पहुंचने के बाद वापस से उल्टे डायरेक्शन में चले गए आप 3 मीटर, उल्टे डायरेक्शन में चले गए 3 मीटर। अब आप बताओ इनिशियल से फाइनल के बीच आप कितनी दूरी पर अभी हो? आप इनिशियली यहां से चले थे, फाइनली कहां पहुंच गए? यहां पर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप बोलोगे सर 4 माइनस में 3, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर। भाई अब भी आप ऐड ही कर रहे हो ना, आप 4 मीटर गए वापस फिर 3 मीटर गए, तो टोटल एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर हमने बोला कि अच्छा बताओ आप 3 मीटर गए, आप आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है 3 मीटर गए आप ईस्ट में, 3 मीटर गए ईस्ट में और 4 मीटर गए आप नॉर्थ में। तो आप बताइए आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो 4 मीटर 3 मीटर। आप बोलोगे सर हमारी डिस्प्लेसमेंट ये है और ये हमारा कितना है? 5 मीटर। ओके 3 और 4 पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर तो आ जाएगा 5। अब आप बताओ कि पहले केस में आया 7 मीटर, यहां पर आया 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आया 1 मीटर और यहां आया 5 मीटर। एक बात बताओ कि 3 तरीके से हमने 3 और 4 को यहां जोड़ रहा हूं तो 7 मीटर आ रहा, 3 और 4 को यहां जोड़ रहा हूं तो 1 मीटर आ रहा है, 3 और 4 को यहां जोड़ रहा हूं तो 5 मीटर आ रहा है। ये कैसा एडिशन है? ये कैसा एडिशन है? तो इसी एडिशन को हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और इस वेक्टर को यानी इस वेक्टर को हम लोग इसी तरह से ऐड करते हैं, इसको लॉज की तरह, यानी कि हमें काम करना पड़ता है। देखो हमने 9th में पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, यही पढ़ा था हमने। लेकिन इस क्लास में आपको एक और टर्म्स ऐड हो गए। वैसे वो अपने आप में कंप्लीट नहीं था वो चीज की सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, अभी भी उसके अंदर एक कमी थी, वो ये थी कि ये हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी करता है। मैं आपको अभी एक और चीज दिखाऊंगा कि जिसके पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, पर वो वेक्टर नहीं है। अभी आप देखोगे एग्जाम्पल एक, ठीक है इसको पहले नोट डाउन कर लो और फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट दैट इज नॉट वेक्टर। तो हम कह सकते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो हम कह सकते हैं कि हर वो वेक्टर, हर वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकता जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। क्लियर है चीजों के मतलब कि जितने भी क्वांटिटीज हैं अगर उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर है तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके हमें उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो कर रही है, राइट, इधर आ रही है, इधर से इसी दूसरी वायर है इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और दोनों वायर मिलके एक हो गई। अब 5 एम्पियर की करंट, 10 एम्पियर की करंट, आप मुझे बताओ यहां पर टोटल कितनी करंट होगी? अब पढ़ चुके हो सर 10 और 5 मिलके 15 एम्पियर की करंट इस वायर में फ्लो करेगी। अब आप खुद बताओ कि क्या इस करंट के पास, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, क्या करंट के पास डायरेक्शन है? यस देखो डायरेक्शन है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है। क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है? वो तो दिख ही रहा आपको 5 एम्पियर 10 एम्पियर। अब आप बताओ दोनों ऐड भी किया हमने और ऐड करने के बाद आया 15 एम्पियर। ये तो नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड हमने इस्तेमाल कर लिया ना, यहां पर कोई ओबे वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे किया हमने? यहां पर क्या हमने कोई किसी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया? नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि इसके पास डायरेक्शन है तो है लेकिन करंट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास डायरेक्शन है फिर भी। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर वेक्टर्स को, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या डालेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला देखो एरो से दिखाया जाता है वेक्टर को, एरो से। ठीक है, अब एरो में अगर ये इस चीज को हटा दूं तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और इस लाइन की कुछ लेंथ होगी, उसकी लेंथ मान लो कि 5 मीटर की लाइन है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर की लाइन है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि इसमें मैंने एरो लगा दिया है, एरो लगा के इस लाइन के पास एक डायरेक्शन हो गया, एक डायरेक्शन मिल गया। तो ये जो पार्ट है, ये हेड पार्ट, ये हेड कहलाता है और ये टेल कहलाता है। तो जो हेड वाला पार्ट है इसको मैं लिख दूं, ये हेड कहलाता है और ये टेल कहलाता है, राइट। तो जो हेड है हमारा, ये हेड क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। और इसकी जो ये लेंथ है ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड को बता रहा है। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसकी जो लेंथ है, एरो की लेंथ, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसको लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ द एरो tells us the magnitude of the vector, but the arrow यानी क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कैप। जो ये कैप हमारा जो हेड है, हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर चीज? ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला F इक्वल्स टू 5 न्यूटन, मैंने बोला F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अब इस F को कैसे दिखाएंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो देखो F के ऊपर क्या लगा दो आप? ऐसा एरो लगा दो। एरो लगाने से पता चल जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको वो भी ना समझ में आए तो आप F लिख करके उस पर एक डैश लगा दो ऐसे, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये भी समझ नहीं आ रहा आपको तो आप क्या करो, F को थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिख दो। किस में लिख दो? थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिख दो। इसको थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिख दो। तो कोई चीज अगर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ दिख जाए ना आपको, तो समझ लेना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर चीज? ओके। आई होप कि आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब तुम कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड को खाली दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ये तो सर वेक्टर हो गया ना। F जो है हमारा वेक्टर, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब वेक्टर लगा हुआ तो मतलब इसके पास डायरेक्शन अभी है। अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे सर? हमने, चलो ठीक है, वेक्टर इसको हम डायरेक्शन दे देते हैं, साउथ में, ये है नॉर्थ में, ये है ईस्ट में। ठीक है, अब देखो ना, अब समझ आ रहा है? देखो ना, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, तो ये सारे वेक्टर्स। ओके। अब मैं कहूं कि नहीं सर कि अब खाली मैग्नीट्यूड को दिखाना है मुझे, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो उसको कैसे दिखाएं? तो ये तो हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन देखो। फॉर एग्जांपल F वेक्टर है ना, तो आप क्या करो, इसकी तरफ मॉड लगा दो। इन दोनों लाइन को बोलते हैं मॉड। मॉड मतलब होता है कि ये इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहां पर आ जाएगा 5 न्यूटन ओनली। ठीक है, या यहां पर आप ऐसा करो, इसको ऐसा है तो मॉड लगा दो। मॉड मतलब होता है जस्ट इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, 5 न्यूटन ओनली। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला इसको बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, बोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ, ये मॉड लगा दिया हमने, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है। एनी प्रॉब्लम यहां तक? आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज की क्लास अभी फिलहाल यही छोड़ता है। पहली क्लास थी तो ज़्यादा वो करने की, सिर्फ वार्म अप करने की क्लास थी इसमें। तो आप याद रखिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि मैं यहीं से क्लास को स्टार्ट करूँगा। और आई होप कि आप सारे वीडियोज़ में बने रहोगे। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी क्लास की। थैंक यू सो मच।